ये है भाई शारदा नदी। ठीक है, यहाँ तक ये जो झरना दिख रहा है ना, झरना सा चल रहा है, यहाँ तक तो शारदा नदी है। और इसका जगह कम, और आई होप बॉर्डर एरिया पार करने के बाद आप सभी का स्वागत है। ये जो पूर्णगिरी वाली सीरीज़ चल रही थी उसके तीसरे पार्ट में आज मैं आपको सिद्ध बाबा मंदिर लेके जाऊंगा। ये वही सिद्ध बाबा मंदिर है जो कि नेपाल में है। तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, कैसे जाना है, कब जाना है, और आप अपनी बाइक लेके जा सकते हो या नहीं। तो पूरी डिटेल मिलेगी, वीडियो पूरी देखना एंड तक। ये है भाई शारदा नदी। ठीक है, यहाँ तक ये जो झरना दिख रहा है ना, झरना सा चल रहा है, यहाँ तक तो शारदा नदी है। और इससे थोड़ा सा उस साइड वो जो आगे बह रही है वो काली नदी है। यही शारदा नदी काली नदी है। और ये सामने जो है ना, ये सामने वाला ये नेपाल में है। पहाड़ जो है ना ये नेपाल के हैं। तो अब देखो और एंजॉय करो। ये वाले जो पीछे पहाड़ है ना मेरे, ये नेपाल के हैं। ये नेपाल के हैं सारे पीछे पहाड़, और नीचे जो है वो शारदा नदी है और आगे काली नदी है। तो मिलते हैं। तो भाई नदी आपने देख ली है, ये भी एक नदी है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा जब आएंगे उतर के, तो यहाँ से नदी के किनारे किनारे चलेंगे। और भैया ये सिद्ध बाबा का रास्ता इधर से, अच्छा क्या नाम है, यहाँ से सीधा हम जाएंगे ना, तो सिद्ध बाबा का जो मंदिर है जो कि नेपाल में है, वहाँ पे हम अपनी बाइक भी लेके जा सकते हैं। आपकी बाइक का नंबर होना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान की है चाहे नेपाल की है, आप आराम से ले जा सकते हो। कार भी लेके जा सकते हो आप आराम से, और आप लेके तो जा सकते हो कार और बाइक भी अपनी, बट आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और जितने भी मेंबर हैं, जैसे 5 सीटर कार है तो उसके अंदर 5 इंसानों के आधार कार्ड होने ज़रूरी हैं। और अगर आप बाइक है तो उस पर 2 ही जने जा सकते हैं, 3 नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको 2 जने ही जाएं और बाइक पे, और आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, और साथ में हेलमेट भी दोनों ही पहने सेफ्टी के लिए। और वैसे भी आपको बिना हेलमेट के एंट्री नहीं करने देंगे। तो अब हम, ये छोटा सा गांव पड़ता है पहले, ठीक है, ये टनकपुरी है, इसमें को निकल के हम बीच में को जा रहे हैं। जिस रूट से आ रहा हूँ मैं, इस रूट से आप आना। बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये खड्डे वड्डे हैं, बाकी आगे को रोड बढ़िया है। ठीक है, तो आराम से आप आओ और यहाँ पे किसी से भी पूछते रहो। वैसे तो मैंने पूरे गांव से, जो मतलब यहाँ से टनकपुर से एग्ज़िट किया है और एंट्री की है, आपको मैंने सब दिखाई दिया है। और तो आप भी इसी रास्ते से आ सकते हो। आपको बहुत छोटा पड़ेगा, वरना आपको टनकपुर में मेन मार्केट से घूम के आना पड़ेगा। उधर से अगर आप आओगे तो आपको पड़ जाएगा 8 किलोमीटर से ऊपर, हो सके तो 10 किलोमीटर भी पड़ेगा, बट इधर से आओगे तो इधर से आपको 3-4 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस साइड से ही आएँ, ठीक है, देखने के लिए, और चलते रहें आगे। आपको बहुत अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे है ये है शारदा नदी, और इसके उस साइड जो है वो है नेपाल। और ये शारदा नदी के ऊपर डैम बना हुआ है, जिससे हम पार करके इंडिया से नेपाल जाते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी देखता हूँ कैसी होगी, तो इसलिए ये देखो मैप में भी दिखा रहा है। ठीक है, ये डैम बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो नेपाल में काली नदी कहते हैं ना जिसको, और हिंदुस्तान में इसको शारदा नदी बोलते हैं। और ये जो बांध बना हुआ है ये शारदा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत गहराई है, अच्छा है, बहुत अच्छा दृश्य है देखने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। और ये भी कहते हैं कि अगर आप
पूर्णागिरी आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपकी मनोकामना कोई भी पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, वैष्णो देवी गए हैं तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर पूर्णागिरी आए हो तो आपको ज़रूरी है कि आप सिद्ध बाबा ज़रूर आए, क्योंकि ये महादेव का मंदिर है। यहाँ पे बैठ के उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए ये भगवान शिव का मंदिर है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, तभी आपकी वो जो पूर्णागिरि वाली यात्रा की है आपने, वो संपूर्ण होगी। तो चलते हैं थोड़ा और आगे। ये देखिएगा डैम का नज़ारा, देखो आप, कितना मस्त लग रहा, एकदम दिल खुश हो गया भाई। और मैं पहला बंदा हूँ, ठीक है, अपने घर से, परिवार से और अपने गांव से जो कि बिना वीज़ा के और बिना पासपोर्ट के विदेश घूम के आऊँगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट लगता है, और ये जो रिक्शा है ना, ये रिक्शा आपको टनकपुर से यहाँ तक लेके आएंगी और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा आगे। और रिक्शा का किराया जो है पर हेड 20 रुपये है, ठीक है। और ये हम आ चुके हैं नेपाल में, और मैं आ चुका हूँ अब नेपाल में। तो मैंने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वीडियो नहीं बनाई ब्रिज पे, और वैसे भी सीआरपीएफ और बीएसएफ वाले जो हमारे सैनिक थे वो भी खड़े थे, उन्होंने भी मना कर दिया। तो मैंने इसी वजह से, सिक्योरिटी के पर्पज़ की वजह से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब आप एंट्री करोगे तो आपकी चेकिंग उधर भी होगी, और जब आप इधर एंट्री करोगे नेपाल में तब आपकी चेकिंग यहाँ पे भी होगी। आपकी एंट्री पूरी रजिस्टर में करी जाएगी, फिर आपको आगे भेज दिया जाएगा कि आप जा सकते हो। और ये इतना अच्छा रोड है, आराम से आप आ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 व्हीलर भी ला सकते हो। वैसे तो 4 व्हीलर कोई ला नहीं रहा है, 2 व्हीलर ही ज़्यादा लेके आ रहे हैं, 4 व्हीलर उस साइड ही खड़ी कर दे रहे हैं अपनी। और कुछ लोग हैं जो यहाँ तक लेके भी आ रहे हैं 4 व्हीलर, तो आप टेंशन नहीं लें, 4 व्हीलर यहीं तक आएगी और 2 व्हीलर आगे जा सकती है। बिकॉज़ ये देखिएगा थोड़ा छोटा सा ये टूटा हुआ रोड बना हुआ है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और हम आ चुके हैं सिद्ध बाबा के स्थान पे, जो कि नेपाल में पड़ता है। और यहाँ पे अच्छा सा डॉगी खड़ा है, और ये नेपाल की मार्केट है, ठीक है। और ये बहुत सस्ता मार्केट मैंने सुना है कि है, और बाकी मैं देखता हूँ कि ये सस्ता होगा या नहीं। उधर देखो नेपाल लिखा हुआ है। सर से मैं पूछ रहा था कि एंट्री हो जाएगी बाइक की या नहीं, सर ने बोल दिया हो जाएगी। ये देखिएगा नेपाल लिखा हुआ है ना। अब हम एंटर कर चुके हैं, और ये नेपाल की मार्केट है सिद्ध बाबा मंदिर के पास की। तो यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, कपड़े हो गए, वूलन कपड़े हो गए, आपका खाना पीना जो भी खाना है वो हो गया, अखरोट, सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। और अब हम बाइक इधर सामने वो सिद्ध बाबा जी का मंदिर है, तो वहाँ पे बाइक पार्किंग पे लगाते हैं और मिलते हैं आपसे मंदिर पे। तो यहाँ पे पार्किंग का जो शुल्क है वो भाई ने शायद 10 रुपये रख रखा हुआ, जहाँ तक है इतना ही होगा। और आप प्रसाद बाहर से ले सकते हैं, प्रसाद बाहर से लेने के बाद में यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे मैं इस टाइम हूँ, ये एक पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है ये, बहुत चौड़ा, इसी के चारों तरफ मंदिर बना हुआ है। और यही प्राचीन सिद्ध बाबा का मंदिर है, जहाँ पे बाबा ने सिद्धि की प्राप्ति की थी, यहाँ पे सामने बैठ के, ठीक है। और इसके हम, मतलब मैं चारों तरफ राउंड लगा रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा पेड़ है ये, और मंदिर भी बहुत अच्छा है। यहाँ मंदिर पे आने के बाद में आपको सुकून, शांति जो मिलेगी, जिसे बोलते हैं ना सिद्धि प्राप्त करते हैं आप, शांति मिलेगी आपको बहुत यहाँ पे। अरे का ये देखो, यहाँ पे सामने सिद्ध बाबा जी की मूर्ति तो नहीं है, परंतु सिद्ध बाबा, एक शिव जी की तस्वीर रखी हुई है, शायद पीतल की है, परंतु मेरे लिए तो वो भगवान शिव ही हैं। और
ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिसके चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ, ठीक है। और अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। ये देखिएगा, एक बार और आप दर्शन कीजिएगा। और अब मैं आगे आ जाता हूँ। थोड़ा सा नाइट हो गई है तो इस वजह से फेस भी डार्क आ रहा है, परंतु ये देखिएगा वृक्ष कितना बड़ा है पीछे पीपल का। और ये यहाँ पे जैसे मतलब मतलब सत्संग वत्संग करते हैं बैठ के, उसके लिए वो जगह है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो अब यहीं पे एक नया मंदिर बना है सिद्ध बाबा जी का। वो जो था मैंने आपको दिखाया वो पुराना मंदिर है, और नया मंदिर भी दिखाऊंगा, परंतु वहाँ पे सामने जो है वो वहाँ पे हवन कुंड है, वहाँ पे हवन होते हैं, ठीक है। और कई सारे मंदिर हैं। ये है जो नया मंदिर बना है ना सिद्ध बाबा का, वो मंदिर ये है। ये भगवान शिव जी का मंदिर है। ये देखिएगा प्रभु जी बैठे हैं सामने, ठीक है, बहुत अच्छा है। और सामने भी एक मंदिर है और उसके दूसरी साइड में भी एक मंदिर है। बहुत अच्छी जगह है। आप एक बार पूर्णागिरी आओ तो यहाँ पे भी ज़रूर से आना घूमने। और वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो अब हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, ठीक है। जय हो सिद्ध बाबा जी।